हेलो माय रैप्टिक स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का आ चुका है एम्स का एग्जाम और आप लोगों की खोपड़ी के अंदर चल रही है एकदम बवंडर चल रहा है, बहुत सारी टेंशन चल रही है कि लास्ट के 15 दिन बचे हैं, अब क्या करें। तो लास्ट के जो 15 दिन बचे हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, थ्योरी पढ़नी है, एमसीक्यू पढ़ना है, क्या करना है आज मैं ही आपको वही बताने वाली हूँ। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी। लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो आपके एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिनों में आप क्या कर सकते हो, कुछ नया पढ़ना है क्या? नहीं, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले न्यू कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, वो तो निकाल ही दो। जितना आपने अब तक पढ़ा है बस आपके लिए वो जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है, ठीक है ना। नया कुछ पढ़ोगे और भी दिमाग के अंदर चुल्स आएगी, इसलिए नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। कितने घंटे पढ़ना है आपको? 6 से 8 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे की स्टडी करनी है अब आपको? ठीक है, 6 से 8 घंटे करनी है, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि 10 घंटे पढ़ो, एग्जाम आ गए 12 घंटे पढ़ो। नहीं, हमारे माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है। माइंड को भी रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। कौन कहता है कि 10-12 घंटे पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा? शिद्दत के 6 से 8 घंटे भी अगर आप एम्स को दे दोगे तो बहुत है। और ये लास्ट के 15 दिन सिर्फ और सिर्फ एम्स के नाम, ठीक है। आपके जो रहने वाले हैं 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और कितने मार्क्स के रहेंगे? 100 मार्क्स के ही आपके ये 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो लास्ट के 15 दिनों में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। रिवीजन करोगे आप, सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करोगे, कैसे करोगे? तो सबसे डिफिकल्ट आपको क्या लगती है? फिजिक्स लगती है मान लो, तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, फिजिक्स ही उठाओगे आप रिवीजन के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप मान लो कि आपको क्या करना है, फिजिक्स का रिवीजन करना है, ठीक है। साथ के साथ आपको क्या करनी है, वाईटी क्लास लेनी है, ठीक है। वाईटी क्लास लेनी है, ये आपको डेली करना है। रिवीजन के अंदर आपको क्या करना है, क्या करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लेने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ोगे, उसके अंदर जो आपको नहीं आते, जो आपके वीक हैं, वो उनको आपको लेना है। साथ में आपको क्या करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद में आपको क्या देखना है, एमसीक्यू आपने सॉल्व कर लिए, और कितने एमसीक्यू करने हैं, 100 तो करने, क्योंकि आपके कितने रहने वाले हैं, 100 आपके एमसीक्यू आएंगे, तो आपको 100 तो करने ही करने हैं, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन आएंगे ना आपको, तो आपको डेली 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो आप 100 जो है क्वेश्चंस डेली सॉल्व करोगे, और एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद में आपको क्या देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपके क्या हुए हैं, रॉन्ग हुए हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं उसको आपको फिर से क्या करना है, डिस्कस करना है, देखोगे आप फिर से उनको, ठीक है। जो करेक्ट हुए हैं वो तो क्या है, बिल्कुल सही है, उनको तो आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही बार में हो गए करेक्ट, ठीक है। जो रॉन्ग हुए हैं उन्हीं को ही आपको क्या करना है, फिर से देखना है, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। जो रॉन्ग हुए हैं वो क्यों रॉन्ग हुए हैं, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। फिजिक्स का रिवीजन किया, उसके बाद हमने आपने नेक्स्ट उठा ली केमिस्ट्री, ठीक है। सेकेंड सब्जेक्ट आपने क्या ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, और केमिस्ट्री की आपको वही डेली क्या लेनी है, वाईटी क्लास भी साथ के साथ लेनी है, जिससे आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस केमिस्ट्री की भी कंटिन्यू रहेगी। तो वाईटी क्लास तो आपको डेली ही लेनी है, जिससे आपके सारे जो है क्लियर होते जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो थर्ड आपको लेना है बायो का, ठीक है। बायो का रिवीजन करोगे आप, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एमसीक्यू सबके डेली करने हैं, ठीक है ना। एमसीक्यू आप डेली करोगे प्लस वाईटी क्लास। ये हो गया आपका 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर क्या हो गया है, आपका सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। अब इन 10 दिनों के अंदर और क्या करना है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके 3 सब्जेक्ट के अलावा और क्या आती है, आपकी जीके आती है। क्या आता है आपका फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो है आपकी जीके। कितने मार्क्स की आती है आपकी जीके?
10 मार्क्स की आपकी जीके आती है। कितने मार्क्स की आती है? 10 मार्क्स की जीके आती है। बिल्कुल डेली आप जो ये सब्जेक्ट्स कर रहे हो, पहले आपने फिजिक्स का रिवीजन कंप्लीट किया, केमिस्ट्री का कर लिया और बायोलॉजी का कर लिया, साथ में आपको तीनों सब्जेक्ट की जो है वाईटी क्लास आपको डेली करनी है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। और कैसे करनी है एमसीक्यू प्रैक्टिस, वो मैंने आपको बता ही दिया कि एमसीक्यू आपको करने हैं 100, उसके बाद में जो रॉन्ग होते हैं उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो सही होते हैं उनको तो आपको देखना ही नहीं, एक बार में सही हो गए। नेक्स्ट, तीनों सब्जेक्ट के रिवीजन के बाद इन 10 दिनों के अंदर ही आपको डेली 1 आवर किसको देना है? जीके को देना है आपको 1 आवर डेली, ठीक है ना। 10 दिन तक आप 1 घंटा जीके को देते हो डेली, है ना, डेली जीके को देते हो। तो जीके के अंदर आपको क्या करना है? लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स जो है वो आपको देखने हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर्स देखनी है जीके के अंदर, आपको डेली 1 घंटा दोगे और 6 महीने के करंट अफेयर आपको देखने हैं, बस इतना सफिशिएंट है। क्योंकि अब तक आपने जीके जो है जीके पढ़ी नहीं होगी, किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी, तो अब आपको इन 15 दिनों के अंदर जीके भी पढ़नी है, ठीक है। तो ये 10 डेज का प्लान हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे के 5 दिन और बचे हैं हमारे, ठीक है ना। तो लास्ट के जो 5 डेज है, लास्ट के जो 5 डेज बचे हैं अब आपके पास में, इन 5 डेज के अंदर आप क्या करोगे? आपने कई सारे, जब इतने टाइम से आप लोग मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे, ठीक है। तो उनको आप क्या देखोगे? सुपरफिशियल उनका रिवीजन करोगे सिर्फ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स वही होते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो आपके क्लियर नहीं है, आप उनको देख सकते हो सिर्फ 1 आवर के लिए, ठीक है। बाकी आपको इन 5 दिनों के अंदर क्या करना है? वाईटी क्लास तो आपको कंटिन्यू रखनी है, ठीक है ना। 5 दिनों के अंदर आपको क्या करना है? डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5, 5 दिन। तो आपको क्या करना है? मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। एक पेपर आपको मॉर्निंग के अंदर करना है, ठीक है, और एक पेपर आपको इवनिंग के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है ना। और साथ में वाईटी क्लास तो आपको क्या रखनी है? कंटिन्यू रखनी है। यही आप इन 5 दिनों में करने वाले हो। आपको एक पेपर जो है मॉर्निंग में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? वही जैसे कि आपको उसी तरीके से आपको लेके बैठना है, हाँ, कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेना है एक, ठीक है। और आप क्या करोगे उसको, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, मान लो कि आप अभी एग्जाम सेंटर में ही बैठे हो और आपके पास कितना टाइम है? 2 घंटे का टाइम है उन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितना टाइम है? 2 घंटे का टाइम है आपके पास में। तो आप एक पेपर लोगे मॉर्निंग के अंदर और 2 घंटे के अंदर आप सॉल्व करोगे उसको, और फिर उसके बाद में आप क्या देखोगे कि कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं। फिर उसको आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्यों गलत हुआ है वो देखना है, ठीक है। सेम एक पेपर आपको इवनिंग में करना है, ठीक है। और सेम आपको यही रखना है, 2 घंटे का आपके पास 2 आवर्स का टाइम होगा। रॉन्ग क्वेश्चंस कितने रॉन्ग हुए वो आपको एनालाइज करने हैं, और आपको क्या करना है? जो रॉन्ग क्वेश्चंस हुए उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, कि क्यों गलत हुए हैं वो भी आपको साथ के साथ देखना है, ठीक है। तो इन 10 दिनों के अंदर आपके 5 दिनों के अंदर आपके कितने पेपर हो जाएंगे? 10 पेपर हो जाएंगे, है ना। 10 क्वेश्चंस पेपर हो जाएंगे आपके इन 5 दिनों के अंदर आपके 10 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 15 दिन जो है इनका फुल यूटिलाइज करना है। मैं नहीं कह रही हूँ आपको 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। पेपर सॉल्व करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे ही लगाने हैं, 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। और इन 5 दिनों के अंदर भी साथ के साथ आपको जीके तो क्या करनी है? जीके आप कंटिन्यू रखोगे, क्योंकि जीके को आपको सिर्फ और सिर्फ 1 आवर देना है, ठीक है ना। क्योंकि 10 मार्क्स की आपकी जीके आती है, तो जीके को सिर्फ और सिर्फ आप कितना दोगे? 1 घंटा दोगे। तो 15 दिन के अंदर आप 15 घंटे भी जीके को देते हो तो सफिशिएंट है। उन 15 घंटों के अंदर आप आराम से 6 मंथ की करंट अफेयर्स देख सकते हो, इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करनी है? एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो। तो ये आप 15 दिनों के अंदर आप करोगे तो एम्स के अंदर एक सीट आपकी होगी डेफिनेटली। तो एक बात बिल्कुल याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
तो आप लोग भी आज से ही ये रिवीजन स्टार्ट कर दो और आप लोग कर सकते हो। अगर आपने ठान लिया तो 100% मंजिल आपको मिलके ही रहेगी। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहो कंसेप्ट आरएनए के साथ। थैंक यू।